गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम अपना चैप्टर एक क्लास 12th के लिए एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, जिसका नाम हमने यहाँ पे भी मेंशन किया गया हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, समझने के लिए चैप्टर है और हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखेंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप थोड़ा सा जान पाएंगे। ठीक है, अब जो बात हम कर रहे हैं कि भाई ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या चीज़। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है कि देखो, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता होगा जिसका आजकल बहुत ही ज़्यादा नाम उछल रहा है मार्केट में, जिसका नाम है WHO। ठीक है, WHO सब लोग आप फेमिलियर हो उससे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहती है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होगी या एक नॉर्मल हेल्थ की बात करते हैं कि हमारी लाइफ के जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनमें हम टोटल वेल बीइंग हो, अच्छी तरीके से फिट हो। ठीक है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि आपने अपनी बॉडी को ग्रोथ किया, आपने मसल्स डेवलप कर ली। दैट इज़ नॉट ओनली द हेल्थ। हेल्थ जो है बेसिकली वो आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, बिहेवियरली भी फिट हो और रिप्रोडक्टिवली फिट हो, वो आपकी कंप्लीट हेल्थ कहलाती है। और जो हम यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो वो बात आ चुकी है हमारी कि हम कौन से एस्पेक्ट्स में भी फिट हों। रिप्रोडक्शन के जो है एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ का, उसमें भी हम लोग क्या हों, फिट हों बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कि भाई यहाँ देखो कि रिप्रोडक्शन से लेके कि हमारी जो सोसाइटी है रिप्रोडक्शन को लेके उसमें बहुत ही ढेर सारी माइथ्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करोगे रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, वहाँ अलग अलग तरीके की हमारी वहाँ पे क्या है कि माइथ्स बनी हुई हैं कि इस तरीके का नहीं करना चाहिए। या फिर देखो ये जो है हमारा एक जो रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है, राइट, ये हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ही एक तरीके से कंजस्टेड है कि बिल्कुल छिपा हुआ टॉपिक है। कोई इसके बारे में ढंग से खुल के बात करने में तैयार ही नहीं होता, जबकि ये हमारा बिल्कुल ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से हम जान पाएंगे कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इसमें रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि इनफर्टिलिटी है। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी है वो किस वजह से आई होगी, हमारे बर्थ कंट्रोल्स हैं। ठीक है, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारी, वो आपको देखो ये चीज़ वैसे तो जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा जो इंडिया जो हमारे जो भारत जो हमारा देश है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा पहला नेशन है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए कोई कैंपेन चलाया हो। ठीक है, देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारी वो पॉपुलेशन की है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने किया था कि नेशनल लेवल पे इसके बारे में अवेयर करना स्टार्ट किया। आप लोगों ने वो स्लोगन सुना होगा, प्रिंट मीडिया, या फिर आपने देखो बहुत टाइम पहले क्या है कि हमारे ऑटोज़ वगैरह के पीछे लिखे रहते थे हम दो हमारे दो करके, एक स्लोगन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, वो यही सारी चीज़ें थी कि हम कैसे आके अपनी जो पॉपुलेशन है वो उसको अवेयर करें इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। ठीक है, अब इसमें जो आप फिर इसके ये क्या है कि ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इस तरीके के, वो RCH जो हमारा ग्रुप है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आपकी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो होते हैं RCH के अंदर आते हैं। ठीक है, वही हैं वो सारी चीज़ें, वो ही बताते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से बर्थ कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको किस तरीके से दूर करेंगे, वो सारे RCH प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, अब जब हम आगे बात करते हैं कि हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर देखो कोई भी, आप सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो हेल्थ है उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या चीज़ है, सब उसको मेंटेन करने में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है आपकी पॉपुलेशन। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या आप कोई भी हेल्थ है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन समझते हैं ना आप लोग, पॉपुलेशन है क्या चीज़। पॉपुलेशन बेसिकली आपकी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है लिविंग एट अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कि किसी भी आपके पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग वहाँ रहते हैं वो उसकी क्या कहलाती है,
पॉपुलेशन कहलाती है। अब अगर यहाँ एक बात सीधी सी खुद भी जानते हो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे जो लाइफस्टाइल के जो या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके डेवलपमेंट जो वर्क हैं वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि सारा ध्यान क्या होगा, उस पॉपुलेशन को फीड कराने में ही होगा। तो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनकी कमी रहेगी, डॉक्टर्स की कमी रहेगी, जो आजकल आप देख भी रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना ही हमारा सबसे बड़ा कारण है। अगर देखो, अगर हम बात करें आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात करते हैं, हम तकरीबन 1990s में जाके बात करते हैं, तो हमारे टोटल जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी 2 बिलियन। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन पूरे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। और आज कितनी हो चुकी है हमारी वो, ठीक है। अब देखो 19, ये जो आंकड़ा है ना, ये मैं आपको तकरीबन 20 साल पहले का बता रहा हूँ। 1900 के नियर अबाउट जाके 1900 में हमारे टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी। और 2000 तक आते आते, यानी 1900 से लेके और कब तक, 2000 तक आते आते वो जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन से बढ़ के कितनी हो गई, 6 बिलियन। और अब तो हम तकरीबन 7 बिलियन की तरफ हैं। अगले 10 साल में हमने 1 बिलियन और ऐड कर दिए उसमें, ठीक है। 7 बिलियन भी आई थिंक हम क्रॉस कर ही चुके हैं अपना, ठीक है। अब ये तो थी आपके, देखो 10 साल में हमने कितने, तकरीबन 4 बिलियन। और अगले 10 साल में अगर हम 4 बिलियन और बनाते तो टोटल 8 बिलियन की इसमें इंक्रीमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ क्या है, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह हैं वो हमारे जो हेल्थ, अपने जो सेक्टर्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं उन पे ध्यान ही नहीं दे पाएगी। यही रीज़न है कि आज हमारे इंडिया जो, हमारा जो भारत जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, जैसे कि आपकी हॉस्पिटल्स की कमी, जो आजकल आपने जो ये पेंडेमिक सिचुएशन हमारी कोरोना की चल रही है, इसमें आप सबके सामने ये आगे आ चुका होगा कि हॉस्पिटल्स की हमारे यहाँ कितनी कमी चल रही है। और उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण यही है कि हमारे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, कि पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आप खुद ही देख लीजिए कि हमारी जो पॉपुलेशन थी, अगर हम बात करते हैं कि 2001 की अकॉर्डिंग, तो वो तकरीबन कितनी थी, 121 करोड़। अगर 2011 की हम बात करते हैं, 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी। और अब वो जाके तकरीबन, अब देखो 2020 चल रहा है, 2020 में वो जाके तकरीबन हमारी 135 करोड़ को भी पार कर चुकी है, ठीक है। अब ये क्या, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे। और जो हमारा स्टिल जो ग्रोथ रेट है इसका पॉपुलेशन का, वो 17% है, कि यानी 117/1000 जो पीपल्स हैं वो इंडियन है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि अब जो तकरीबन हमारी पहुंच गई 133 करोड़ से भी ऊपर जब पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब 135 करोड़ के नियर अबाउट पहुँच गए हैं हम। और कुछ ही टाइम होगा कि हम चाइना को भी क्या कर जाएँ, ओवर क्रॉस कर जाएँ अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ही, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या, अब इसके प्रोबेबली रीज़न्स क्या हैं हमारे, कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, इसके प्रोबेबली रीज़न क्या है। देखिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के जो प्रोबेबली रीज़न है, देखो ये तो चलो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है तो हमारे लिए कई चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको वो इम्प्रूव हुआ है। अब वो इम्प्रूव हुआ है तो डेथ रेट क्या हो गई, लो। अब जब डेथ रेट लो हो जाएगी, मरेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर जो IMR जो है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, दूसरा जो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये भी हमारा कम हुआ है। पहले आपने देखा होगा कि बच्चे क्या थे कि जन्म के टाइम पे ही काफ़ी ढेर सारे जो बच्चे थे, वो उनकी डेथ हो जाती थी। ऐसे ही हमारा जो MMR है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, वो भी क्या हुआ है, वो भी डिक्रीज़ हुआ है, लो हुआ है। डेथ रेट कम हो गया, IMR कम हो गया, MMR भी कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसके बाद क्या है कि एक जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिप्रोडक्टिव जो एज है उसमें सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। अब जब रिप्रोडक्टिव एज में सबसे ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस देश की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे जो हम बात करते हैं कि अब इस चीज़ को हम रोके कैसे, कि भाई देखो अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता रहा तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लिए जो खाने वगैरह की सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, उसके बाद रहने की प्रॉब्लम, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी कहाँ तक साथ देगी इसमें, हालांकि गवर्नमेंट्स को क्या है कि भाई उसके नए नए रूल्स वो ला रही है, इसके लिए कोई ना कोई बिल ज़रूर पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें तो हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो देखो जब से हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ तब से RCH जो प्रोग्राम्स है वो चल रहे हैं, हम दो हमारे दो चलते थे, राइट, वो वाले प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बस हमें ये है कि जो हमारे बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स हैं उनका हम अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एक तो एजुकेशन, भाई पहली बात तो क्या है कि लोगों को एजुकेटेड है, एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजुकेटेड होंगे तो ही वो अब लोग आप बातों को आसानी से समझ सकते हैं और वो ही फिर हमारे जो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम आज बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो अपने यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, वो जो है देखो पॉपुलेशन, यहाँ मैंने एक डेफिनेशन बताई जो हेल्थ की है। अगली जो पॉपुलेशन थी वो अभी तक जो हमने टॉपिक क्लियर यहाँ के जो डिस्कस किए हैं, एक तो हेल्थ, दूसरा पॉपुलेशन, ठीक है, तीसरा रीज़न फॉर एक्सक्लूजन, और चौथा कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस एक्सप्लोजन को हम कैसे रोकेंगे, कंट्रोल इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल जो होते हैं, बर्थ कंट्रोल क्या होते हैं कि दीज आर द सम मेथड्स टू रिड्यूस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बर्थ कंट्रोल जो होता है वो क्या होते हैं, आपके पॉपुलेशन को रोकने का एक यही तरीका है, बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स हैं वो क्या क्या होते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर दोज मेथड्स विच रिड्यूस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो अब इससी बात है फिर क्या नहीं होगा, आपकी जो है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर आगे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। इनको हम जो दूसरा नाम जानते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यहाँ पे बात करते हैं कि इनको दूसरा क्या नाम दिया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, एक आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। कि कोई हम ऐसे ही नहीं कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड चुन लें, हमें क्या है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वहाँ पे हम चूज़ करेंगे और उस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो आप लोगों की क्या है। तो सबसे पहली बात जो होती है कि जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल जो मेथड है उसकी सबसे पहली बात होती है कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली उसे यूज़ किया जा सके, वो बात हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, बहुत आसानी से आपका हर जगह मिल सके इस तरीके का हो, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो, ठीक है। एक ये भी कैरेक्टर होता है बर्थ कंट्रोल का कि वो रिवर्सिबल भी हो, कि हम उसको यूज़ बार बार कर सकें, ठीक है। तो एक तो यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, इजीली अवेलेबल, ठीक है। दूसरा आप लोगों का क्या है कि आप तीसरा जो रिवर्सिबल भी हो, ठीक है। एटलीस्ट चौथा जो सबसे ज़रूरी है कि एटलीस्ट नो साइड इफ़ेक्ट हो, उसके कोई भी उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हमारे नहीं हो, और जो है कि ये आप लोगों की जो डिज़ायर, जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी फुलफ़िल करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ये वहाँ पे क्रिएट ना करे। तो आइडियल जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये उसके क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई इजीली अवेलेबल हो, होना चाहिए कि भाई अदरवाइज़ फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा ही क्या है कि जब इजीली अवेलेबल ही नहीं हो, यूज़र फ्रेंडली हो, और क्या हो हमारा, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई कम से कम उसके साइड इफ़ेक्ट हो आपके, और रिवर्सिबल भी हो, ठीक है। तो ये जो थी हमारी, ये क्या थे आप लोगों के एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। कि अब देखो मैं जो जितनी भी बातें बता रहा हूँ आज, जो हमारा वीडियो है उसमें जो है उसमें आप लोगों को रिटर्न वर्क कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन
जितनी भी मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, कि वो आप लोग अपने नोट पैड्स में अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप जो जो चीज़ें मैंने बातें की हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग क्या करें, उनको नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में इनके बहुत आसानी मिलेगी और अपनी लैंग्वेज में आप इन्हें लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज जो हमने इस टॉपिक में बात की थी वो थे जो 3 टॉपिक्स आपके थे, कि एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या चीज़ है, दूसरा जो है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए मैं आपको यहाँ टॉपिक्स लिख देता हूँ जिनके बारे में हमने आज बात की है, और इन टॉपिक्स को अगर आप देखोगे और इनके बारे में खुद अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। पहला जो है हमारा दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ये पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तीसरा रीजंस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। चौथा हाउ कैन वी कंट्रोल, ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल में अभी हमने एक जो पढ़ा था वो था आपका बर्थ कंट्रोल का, एक आइडियल बर्थ कंट्रोल के क्या है कि हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ठीक है। आगे के जो हम टॉपिक्स हैं वो स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।